हिंदू राष्ट्र की ललकार के साथ बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लगातार हुंकार भर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर में आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और लाखों भक्तों की भीड़ उनकी ताकत को बढ़ाने का काम कर रही है। हनुमान जयंती के मौके पर बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। हनुमान चालीसा पाठ और महायज्ञ के जरिए बाबा हिंदू राष्ट्र की कामना कर रहे हैं। छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम में उत्सव जैसा माहौल है। देश भर से संतों महंतों का जमावड़ा लगा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी भीड़ से हिंदू राष्ट्र की ललकार लगा रहे हैं। 251 ब्राह्मणों के जरिए 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ हवन पूजन किया जा रहा है। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के उद्देश्य से बाबा ने सम्मेलन का आयोजन किया। देश भर से आए विद्वानों और संतों ने रामचरितमानस की महिमा बताई। बागेश्वर धाम में 2 अप्रैल से आयोजन चल रहा है और देश विदेश से लाखों भक्तों की भीड़ बागेश्वर धाम में पहुंची है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर बाबा अपने भक्तों के बीच शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ हवन पूजन चल रहा है। 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव पर बाबा का एजेंडा सेट। या तो तुम व्यासपीठ को मानना छोड़ दो अथवा व्यासपीठ पर बैठना छोड़ दो अथवा व्यासपीठ पर सब कुछ छोड़ दो। हिंदू राष्ट्र के लिए हवन, अखंड भारत का मिशन। हिंदू राष्ट्र की भारत, हिंदू राष्ट्र की भारत, हिंदू राष्ट्र की। बागेश्वर सरकार का ऐलान, अब जागेगा हिंदुस्तान। बागेश्वर सरकार एक बार फिर एक्टिव मोड में है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर बागेश्वर धाम से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पर संतों महंतों के साथ हुंकार भर रहे हैं। लाखों भक्तों का जमावड़ा उनके इस एजेंडे को ताकत देने का काम कर रहा है। अलग अलग शहरों से लोग पहुंच रहे हैं और जुबान में सिर्फ हिंदू राष्ट्र जय श्री राम का नारा है। हम भोपाल से आए। भोपाल से काय के लिए आए? हिंदू राष्ट्र के लिए आए हम। हिंदू राष्ट्र का अभी तो हनुमान जयंती नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना है। हनुमान जयंती के लिए हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र हमारा है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात क्या बाबा ने तो अभी हनुमान जयंती के दिन बुलाया था। हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाने भी आए। जय श्री राम, बोलो बागेश्वर धाम की जय। दादा गुरु की जय। हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या बन जाएगा? सनातन धर्म। हाँ, हिंदू राष्ट्र कहाँ से आए हो? बनारस से आए हैं। हम बिहार से आए हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको घंटों जाम लगा दिखाई देता है जब भी बाबा का बड़ा आयोजन गांव गढ़ा में होता है। बालाजी सरकार के दर्शन करने आए। अच्छा, बताइए। हाँ सर, बालाजी सरकार के पहली बार आए हैं दर्शन करने। और हनुमान जी जयंती पे तो हनुमान जयंती पे हाँ बाबा ने बुलाया था सबको। हाँ बुलाए। अच्छा, यूट्यूब पे देखते रहते हो बाबा का? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग सागर प्रेस कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के लिए, हनुमान जयंती के लिए आए हो या हिंदू राष्ट्र के लिए। 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ, महायज्ञ हवन के जरिए हिंदू राष्ट्र का संकल्प। मंच से संतों के साथ श्री रामचरितमानस सम्मेलन के जरिए बाबा हिंदुओं को जगाने का आह्वान कर रहे हैं। बाबा के एक बुलावे पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। लोगों को जो सुविधा मिल रही है उसके जरिए बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। बाबा बागेश्वर का बुलावा हो और देश विदेश से भक्त ना आए, ऐसा अमूमन होता नहीं है। और बाबा के बुलावे के लिए जो लोग आते हैं वो ट्रेनों में चेन पुलिंग ना करे, ऐसा भी नहीं होता है। ये इस वक्त तस्वीर देख सकते हैं बाबा का जो धाम है बागेश्वर धाम, उसके गांव गढ़ा के पहले का ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से ठीक पहले चेन पुलिंग कर ली गई है
और बाबा के तमाम भक्त बाबा के आह्वान पे जो हनुमान प्रकटोत्सव के दिन आए हैं, वो आपको तस्वीरों में यहाँ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं ये कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, बावजूद उसके रिस्क लेके ऊपर चढ़ते नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से पूरा जैम के हालात, ये आप देखेंगे जैम के हालात हो जाते हैं। ये हमने हर बार देखा है, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, रिस्क लेकर इस तरीके से यहाँ पर गाड़ियां हो जाए। और अब आप देखिए, जिस ट्रेन की चेन पुलिंग की गई थी, अब वो ट्रेन वापस चल दी है। और ये हर बार का नजारा रहता है। दरअसल 2 दिनों के लिए बाबा ने जो अपना ये शक्ति प्रदर्शन किया था, रामचरितमानस का मानस सम्मेलन और हनुमान प्रकटोत्सव के दिन लोगों को बुलाने का, जिसके चलते इस तरीके से भारी भीड़ जुटी और लोग इस उत्सव में चेन पुलिंग करके भी आने के लिए यहाँ पर तैयार दिखे। बाबा के हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने में भक्तों का जोश हाई है। सनातन का झंडा, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा अब लाखों भक्तों का सपना बन गया है, जो किसी भी कीमत पर अपने बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। बागेश्वर सरकार के दरबार में लाखों की भीड़ पहुंची है। हिंदू राष्ट्र के संकल्प को साकार करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया। मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में आहुति दी गई। हिंदू राष्ट्र की कामना लिए भक्तों का जत्था सनातन के एजेंडे को ताकत दे रहा है। हिंदुत्व के नए सनातनी चेहरे के तौर पर उभरते जा रहे बाबा बागेश्वर के गांव गढ़ा में, जहां 1.25 लाख हनुमान चालीसा का जाप हो रहा है हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ। दूसरी तरफ यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे, हिंदू राष्ट्र की कल्पना के लिए यज्ञ की आहुति दी जा रही है। हर आहुति का उद्देश्य साफ है, पंडितों के मुताबिक, कि हिंदू राष्ट्र बने। और तमाम जो हवन की वेदियां हैं, उसके आसपास आपको यजमान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम यजमानों का भी जो मकसद है वो साफ है कि हिंदू राष्ट्र बने। एक तरफ हम हनुमान चालीसा 1.25 लाख देख रहे हैं, अब ये यज्ञ और हवन मकसद क्या है इसका? ये हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र हो। महाराष्ट्र का जो संकल्प है कि ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो। जी, सबका ये देश एक यही है कि भारत देश हिंदू राष्ट्र हो। जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, तो हम हिंदू सनातन हिंदुस्तान में रह करके सनातनी हिंदू, हमारा भारत देश भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यही महाराज जी का संकल्प है। ये संकल्प बहुत जल्दी पूर्ण होगा। हम देखते हैं यज्ञ होता है, हवन होता है, मनोकामना के लिए होता है। तो आप लोगों की मनोकामना, हमारी मनोकामना, हमारे महाराज जी की मनोकामना, सारे भारत के सनातन हिंदू राष्ट्र, सबकी यही मनोकामना कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र हो। कोई बात नहीं। हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। यजमान जो यहाँ पर हैं, वो भी अपनी इच्छा से हिंदू राष्ट्र की कल्पना के लिए यज्ञ में आहुति दे रहे। कुछ यजमान यहाँ भी खड़े, उनसे भी पूछते हैं, आप भैया यज्ञ की आहुति क्या बात की दे रहे हो? यज्ञ की आहुति दे रहे हैं सब अपनी स्वेच्छा से, अपने अपने मन से, सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं दूर दूर से, चाहे छोटे बड़े कुछ भी, सबका कल्याण हो। और यहाँ पर सब एक ही नारा, एक ही नाम, हिंदू राष्ट्र सबका सम्मान। भारत हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत का सपना साकार हो, इसके लिए 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। 251 ब्राह्मणों को एक साथ चालीसा पाठ से पूरा परिसर गूंज रहा है। ग्यारह पंडित काशी से खास तौर पर बुलाए गए हैं। बाबा बागेश्वर की हिंदुत्व की हुंकार या हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के बयान थमे नहीं है। बाबा बागेश्वर एक बार फिर उसी हिंदुत्व की हुंकार संतों के समागम के रूप में 2 दिनों तक गांव गढ़ा में दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर एक बार फिर हिंदुत्व के इस समागम के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, पहचान बता रहे हैं, स्वीकार्यता चाह रहे हैं तमाम साधु संतों से।
और साधु संतों की, उनके उन बयानों की जिसके चलते वो विवादों में हैं। चाहे हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की बात हो, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात हो, या साईं बाबा पर ताजा विवाद जिस चलते हुए उसकी बात हो। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये 1.25 लाख हनुमान चालीसा करते हुए 250 से ज्यादा पंडित हैं। बनारस के 11 से ज्यादा जो पंडित हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन कितने ब्राह्मण हम देख रहे हैं? 251 ब्राह्मणों के द्वारा 251 ब्राह्मणों के द्वारा है। तो आपकी मुख्य यही है कि हिंदू राष्ट्र बने, मुख्य संकल्प यही है महाराज श्री जी का, और ये पूरा भारत एकत्रित होकर हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े। तो आपको ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है बाबा का एक तरीके से? शक्ति प्रदर्शन नहीं, अपना धर्म है, सनातन का धर्म है, धर्म एक ही है, सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म की जय। इस रामचरितमानस पर जो टिप्पणियां हुई हैं, वो टिप्पणियों को उनको सबक सिखाएंगे कि इस रामचरितमानस से जीवन की सीख मिलती है, जीने की सीख मिलती है, और उसी पर लोग टिप्पणियां करते हैं। 251 जो पंडित हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, निरंतर हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना का जो संकल्पना बाबा बागेश्वर कर रहे हैं, वो इनका उद्देश्य है। बाबा के मंच के सामने बकायदा हिंदू राष्ट्र का पोस्टर लगा हुआ है। इसी बैनर पोस्टर के साथ हिंदू राष्ट्र के समर्थन में लाखों की भीड़ मौजूद है। कथावाचकों और संतों की मंच पर मौजूदगी है और बाबा अपने एजेंडे के साथ बिना रुके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मेरे पीछे हिंदू राष्ट्र का वो दिखाई दे रहा बैनर, और ये सैकड़ों हजारों लोगों का जो भीड़ है, जो जमावट है, दरअसल यही बाबा बागेश्वर की वो ताकत है जिसके चलते वो तमाम विवादों के साए में रहते हैं। और ये गांव गढ़ा में एक तरीके से देखा जाए तो शक्ति प्रदर्शन है बाबा का। आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम संत भीड़ के साथ, जो श्रद्धालु हैं उनके साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दिखाई देंगे। हनुमान चालीसा के जो पाठ है, तमाम चौपाइयां हिंदू राष्ट्र बने, इसके नाम से ये हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये जो तमाम आपको यहाँ पर बैठे हुए संत दिखाई दे रहे हैं, ये बुंदेलखंड के उन तमाम हिस्सों के वो रामचरितमानस के मानस मर्मज्ञ हैं, कथा व्यास हैं, जिनकी ख्याति ज्यादा नहीं हो पाई है, जो ज्यादा मीडिया में नहीं आ पाए हैं। बाबा बागेश्वर के मुताबिक उनको वो ये मंच दे रहे हैं। यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करके आम जनता तक ये तमाम जो लोग हैं वो पहुंचाएंगे, ये मकसद है। इसी शक्ति प्रदर्शन के जरिए वो अपने तमाम विरोधियों को संदेश भी देना चाहते हैं। साथ ही साथ साधु संत की पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता भी चाहते हैं, ताकि उनके समर्थक जो उन्हें सनातनियों का सेनापति कहते हैं, जो उन्हें सनातनियों का नया चेहरा कहते हैं, इस भीड़ के जरिए वो साधु संतों के समागम के जरिए सही साबित कर सके। हिंदू राष्ट्र पर बाबा की ललकार लगातार गूंज रही है और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जा रहा है। लोगों का समर्थन बढ़ रहा है और यही समर्थन बाबा की मुहिम को मजबूत करने का काम कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।